हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थाल-पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ही कलर में इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। बहुत ही ईज़ी डिज़ाइन है। तो चलिए इस खूबसूरत से थाल-पोस्ट के डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे 2 उँगलियों में तिरछा लेके एक मैजिक सर्कल तैयार करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से पकड़ लेना है। फिर यहाँ पे चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4। तो 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी, 1 चेन बीच में स्पेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेनी है, फिर देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। तो इस तरह से देखिए चेन को मिला के यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 हमारे बन गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बनाएंगे 5वां, फिर 1 चेन, फिर बनाएंगे छठा, फिर 1 चेन, फिर देखिए 7वां, फिर 1 चेन, फिर 8वां, फिर 1 चेन, फिर 9, फिर 1 चेन, फिर 10, फिर 1 चेन, फिर 11। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, इस तरह से। ठीक है, चेन को मिला के 11 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सर्कल को हमें इस तरह से धागे को टाइट कर लेना है, खींच लेना है। अब इसके बाद देखिए शुरू में हमने 4 चेन ले रखी, तो तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। तो रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसके ऊपर हमें चेन लेनी है, 3 चेन लेंगे, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसी स्टेज में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 बन गए। फिर देखिए 1 चेन का गैप देना है। फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे। 2 बन गए। फिर से 1 चेन लेनी है, फिर से इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करें। तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर दें। तो हमारा देखिए सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए यहीं पर एक इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक स्टिच में 2 बन गए। ठीक है, फिर देखिए इससे अगले वाले स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 थे हमारे, यहाँ पे 3 बन गए। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 और 2, 2 चेन लेनी है आपको। फिर यहाँ पे देखिए पहले वाले के ऊपर हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहीं पर एक और बनाना। पहले वाले में 2 बनाने हैं, फिर जो दूसरा वाला है उसमें 1 बनाना है। तो 3 बन गए। फिर देखिए 2 चेन। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में 2 बनाए, फिर जो सेकंड वाला है उसमें हमें 1 बनाना है, फिर 2 चेन। तो इस तरह से ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेने, फिर से देखिए इसी सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से एक हमने चेन बनाई और ये डबल क्रोशिया बन गया, 2 हो गए। इसके बाद वाली में देखिए एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बनाया, तो यहाँ पे 1 बनाया। इस तरह से देखिए 4 बन गए। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2, बीच में हमें 2 चेन लेनी। फिर यहाँ पे देखिए शुरू वाले में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर यहीं पर एक और बनाना है। तो शुरू वाले में आपको 2 बनाने हैं, फिर बाकी जो उसके पीछे डबल क्रोशिया उनमें हमें एक एक बनाना है। फिर देखिए 2 चेन लेने। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 चेन लेनी है लास्ट में,
और यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। फिर से देखिए हमें 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 2 बन गए हमारे एक स्टिच में। फिर से अगले वाले में देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे भी एक, फिर लास्ट वाले में एक। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे 5 बन गए, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी, फिर से अगले वाले में भी यहाँ पे देखिए शुरू वाले में हमें 2 बनाना है, फिर बाकी में हमें एक एक बनाना है। तो इसी तरह से हमें हर एक के ऊपर इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब बनाते हुए इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। 2 चेन लेके तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको फिर से 3 चेन लेनी है, फिर से देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। तो चेन को मिला के 2 बन गए, शुरू वाले में 2 बनाने, फिर देखिए सेकंड वाले में 1 बनाएंगे, फिर से अगले वाले में भी 1 बनाना है, यहाँ पे भी 1 बनाना है। तो हर एक के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बन गए। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है आपको, नीचे से हमें 2 चेन लेते हुए आने हैं। अब यहाँ पे आपको 3 चेन लेनी है, ठीक है। रो वाले में देखिए 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे देखिए एक एक बना लेना। तो सेम प्रोसेस है, इसी को आपको बनाना है और चेन की मात्रा आपको बढ़ा लेनी है, ठीक है, जिससे इसमें कर्लिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेनी है। इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा, इसके ऊपर हमें 2 राउंड और बनाने हैं 3-3 चेन के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें चेन की मात्रा आगे और बढ़ा लेनी है, तो 4 राउंड और बनाने हैं, ठीक है। उसमें हमें 4 चेन लेनी है। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 राउंड हमने इसके कंप्लीट करे। इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 चेन लेनी है। इस तरह से देखिए 1 2 और 3। अब तक देखिए यहाँ पे हमें डबल करते हुए जा रहे थे, अब हमें यहाँ पे सिंगल सिंगल बनाना है। इससे अगले वाले में देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। यहाँ पे बनाएंगे तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर देखिए आठवां, फिर यहाँ पे 9, फिर 10, फिर 11 और ये लास्ट का 12। तो इस तरह से देखिए हमने 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बना ली, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 12 डबल क्रोशिया हैं, तो 12 के ऊपर हमारे 12 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह से देखिए बनना है, 12 के ऊपर 12 बनेंगे, फिर 5 चलेंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखा। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 5 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये राउंड भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए इसे हमें घटाना स्टार्ट करना है। तो एक स्टेज हमें आगे जाना है, ठीक है। स्लिप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से एक हमारा घट जाएगा। अब इसके ऊपर देखिए आपको 3 चेन लेनी है, ये हमारे एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे अगले वाले में देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारा दूसरा हो गया। फिर देखिए तीसरा, यहाँ पे चौथा, फिर देखिए पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर देखिए आठवां, ये 9, ये लास्ट का 10।
तो इस तरह से हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पे छोड़ा हमने एक हमें यहाँ पे छोड़ना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चेन बनानी 1 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 चेन बना रखी है हमने, तो यहाँ पे 1 2 और ये बीच वाला तीसरे नंबर की चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब देखिए बीच में आपको 3 चेन लेने 1 2 3। फिर से देखिए सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वी स्टिच तैयार होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें सेम बनाना है, पहले को छोड़ के सेकंड वाले में। तो बीच के हमें 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेने। 12 थे यहाँ पे, तो 2 हमारे दोनों साइड से घट जाएंगे, एक आगे से एक हमारे पीछे से। ठीक है, बीच के जो डबल क्रोशिया हमारे 10, उनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना इस तरह से। सबके ऊपर देखिए हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए बना लिया। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 5 चेन बना रखी है, तो बीच वाले में तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 1 2 2 और 3 चेन लेनी है। अब यहीं पर देखिए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। तो इस तरह से देखिए राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए फिर से आपको एक स्टिच आगे आना है। इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक बन गया। इसके बाद वाले में एक बनाएंगे, 2, यहाँ पे 3, फिर देखिए 4, फिर 5 6 7 और ये 8। तो इस बार हमारे पे 8 डबल क्रोशिया बन गए। शुरू का और यहाँ पे लास्ट का हमारे एक डबल क्रोशिया छोड़ देना है। तो 10 से हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 20 स्टिच हैं, तो यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब बीच में देखिए हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए जो 20 स्टिच है यहाँ पे, इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए फिर से वैसे ही बनाना है, पहले वाले को छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर से अगले वाले में एक। तो 10 से हमारे पास। तो यहाँ पे हमें हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और शुरू का लास्ट का छोड़ देना है। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो। इस तरह से देखिए हमने ये बना लिया। ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे एक को छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसी तरह से बनाना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब बीच में हमें इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे आपको बनाना बताया, यहाँ पे 5 बना के जैसे यहाँ पे बनाना बताया इसी तरह से बना लेना है। तो बना लेती हूँ इस राउंड को, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो ये राउंड भी हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको फिर से स्लिप स्टिच लगानी है। इस तरह से एक स्टिच आगे आ जाएंगे। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। एक बन गया हमारा। अब देखिए इससे अगले वाले में एक बनाएंगे, 2, फिर से अगले वाले में एक बनाएंगे, 3, फिर से अगले वाले में एक बनाएंगे, 4
फिर से अगले वाले में एक बनाएंगे 5, ये देखिए लास्ट वाला है, यहाँ पे एक बनाएंगे 6। तो इस बार देखिए हमारे 6 बन गए, यहाँ पे छोटा और यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए शुरू वाले में तो डबल क्रोशिया बना रखा था हमने, वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3। फिर से देखिए इसी स्टेज में एक डबल क्रोशिया बना लेना। तो इस तरह से हमारा ये बी स्टेज तैयार होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक चेन लेके यहाँ पे बीच में नहीं बनाना है, तो लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 1 2 3, 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए सेम स्टेज में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए हमारा बी स्टेज तैयार होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सेम ही बनाना है, पहले को छोड़ के यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस बार हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। ठीक है। इसी तरह से हमें हर एक राउंड में 2 डबल क्रोशिया कम करते हुए इसे बनाना है। इस तरह से बन गए, शुरू का लास्ट का छूट गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए शुरू वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है। फिर से सेम स्टेज में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए बी स्टेज बन गया। फिर देखिए एक चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए बीच में हमें डबल क्रोशिया में नहीं बनाने, लास्ट वाले में डबल क्रोशिया में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाए। फिर 3 चेन लेनी। फिर से देखिए सेम स्टेज में एक डबल क्रोशिया बना लेना। फिर से देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे एक को छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में जब पहुँचोगे आप, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 चेन लेके हम यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। ये राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए फिर से स्लिप स्टिच लगानी है। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, एक बन गया। ये देखिए दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। तो इस बार हमारे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह से देखिए शुरू और लास्ट वाला हमारा छूट गया। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3, 3 चेन लेनी है। हम यहाँ पे देखिए वी स्टिच बना रखा है, इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर बीच में देखिए हमें थोड़ा सा डबल क्रोशिया बनाना है, एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो बीच में हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मिला के ये देखिए यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर बीच में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से देखिए एक बनाया, ये 2, फिर 3, फिर 4 5 और ये 6। लास्ट में देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे मिला के 8 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। उसके बाद देखिए 1 2 और 3, 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए शुरू वाले को छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से हमें सेम ही बनाना है। ठीक है। जैसा आपको बनाना बताए इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये राउंड भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए फिर से हमें स्लिप स्टिच करके आगे आना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे इस तरह से 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, दोनों तरफ एक एक छूट गया। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। सबसे पहले वाले में देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 1 2 3,
3 चेन लेनी है, फिर से सेम स्टेज में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बी स्टेज बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पर नहीं बनाना है, ये लास्ट वाले में बनाते थे। अब यहाँ पे बीच में गैप में बनाना है। इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 1 2 3, फिर से यहीं पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बीच में हमें इस तरह से बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 1 2 3, 3 चेन लेनी। फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3, 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए सेम ही बनाना है। देखिए पहले वाले को छोड़ लेना है, फिर अगले वाले में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, ये लास्ट वाला हमारा छूट जाएगा। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। बीच में हमारा इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन है, इनमें भी हमें स्लिप स्टिच लगा लेंगे। एक लगाई यहाँ पे, ये दूसरी, फिर ये तीसरी। अब यहाँ पे देखिए जो बी स्टिच बना रखा है, इसके ऊपर भी हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से देखिए ये जो पत्ती बना रखी है हमने, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से 3 चेन लेनी है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे बीच में देखिए हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेने। 1 2 3 4 5, ये लास्ट का 6, और एक देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा बनेगा, ठीक है। फिर देखिए बीच में एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए फिर से भी स्टिच है हमारा, तो यहाँ पे बनाना है डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर बीच में देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। एक बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो 6 हमें बीच में बना लेने, और एक हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए एक चेन लेनी। अब ये देखिए लास्ट वाला हमारा तीसरा वाला भी स्टिच यहाँ पे बना लेना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और बीच में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और छठा, और लास्ट वाला देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना इस तरह से। इस तरह से देखिए ये पैटर्न हमारा बनेगा, ठीक है। ये बना लिया। यहाँ पे देखिए हमारा पैटर्न खत्म हो गया है। अब यहीं से हमें इसे ऊपर की तरफ को बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए पलट लेंगे यहीं से। अब यहाँ पे देखिए आपको स्लिप स्टिच लगानी है। इसके बाद देखिए आपको सिंगल सिंगल करके इसे बनाना है इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। यहाँ पे लगाई स्लिप स्टिच, फिर से स्लिप स्टिच, और सब में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेनी है। बीच में गैप में आ जाना है। इस तरह से गैप में आ जाएंगे। इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें वी स्टिच बनानी है। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमारा ये वी स्टिच बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2, 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा बनाने डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। ये बन गया हमारा। इसके बाद देखिए यहीं से हमें पलट लेना है। अब इसके ऊपर देखिए हम ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम चेन बनाते हैं। तो इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3। अब देखिए बीच में हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे गैप में
एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये लास्ट का 6। फिर देखिए एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कोई चेन नहीं लेंगे हम। इसके बाद देखिए डायरेक्ट हमें इसमें बनाना है, जो डबल क्रोशिया है ये 20 स्टेज बना रखा है इसके ऊपर ये बनाया। यहाँ गैप में हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेने। बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। इस तरह से देखिए, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से बना के 6 डबल क्रोशिया बना लेने। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे 3 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना। तो यहाँ पे हमने 6 चेन ली थी, इसलिए यहाँ पे देखिए इस तरह से बनेगा। ये बना लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से देखिए एक चेन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। सब में हमें स्लिप स्टिच लगानी है और बीच में गैप में आ जाना है। फिर से हमें यहाँ पे वी स्टिच तैयार करना है। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए सब में स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से लग गया। अब यहाँ पे देखिए बीच में गैप में आ जाना है। यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे वी स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बनाया। इसके बाद देखिए इसे हमें पलट लेना है। फिर से देखिए इसके ऊपर जैसे बनाते आ रहे थे उसी तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए 3 चेन लेनी है हमें। डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया बन गया। फिर देखिए बीच में हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, ये लास्ट का 6। और एक हमें देखिए यहाँ पे 3 चेन गिन के यहाँ पे 1, 2, 3 और तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेना। इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमारे पैटर्न कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना। ये देखिए इस तरह से आपका ये पैटर्न दिखाई देगा। इस तरह से देखिए हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में बनाना है, फिर यहाँ पे बनाना है। इसी तरह से हमें इसे पूरे में बनाना है। तो एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए धागे को आपको लेना है, फिर से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो पत्ती वाला है वो हमारा पैटर्न ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई वर्क नहीं करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें सिंगल सिंगल करके यहाँ पे बनाना है। पहले देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है धागे को। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए इसके बीच में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो 6 डबल क्रोशिया हमें बीच में बनाने और एक हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना। तो इस तरह से पूरे मिला के 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन लेनी, फिर इससे अगले वाले में जैसे अभी आपको बनाना बताया था उसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे बना लिया। इस तरह से देखिए इसके बीच में बना लेंगे 6 डबल क्रोशिया। बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। जब ये पूरा बनेगा अब देखना इससे कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से हमें सारी पंखुड़ियों को इन्हें बनाना है, ठीक है। 6 बना लेंगे यहाँ पे।
फिर देखिए एक हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे तीसरा वाला है, इसके ऊपर भी हमें सेम ही बनाना है डबल क्रोशिया। फिर बीच में हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, 6 बना लेंगे और एक हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहीं से हमें इसे पलट लेना है। फिर से स्लिप स्टिच लगानी है। यहाँ पे सब में हमें स्लिप स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। अब बीच में हमें गैप में आ जाना है। तो जैसे हमने पहले आपको बनाना बताया, एक एक करके 20 स्टिच बनेगा, फिर डबल क्रोशिया वाली लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 हैं, फिर 2 बनेंगे, फिर 1 बनेगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर धागे को कट करना है, फिर उसके बाद फिर अगले वाले में बनाना है। ये देखिए बना लिया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें 20 स्टिच बना लेनी है। उसके लिए हमें 6 चेन लेनी है इस तरह से, फिर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद देखिए 1 और 2 चेन लेनी है। अब इससे अगले वाले में ये जो गैप है हमारा, यहाँ पे बना देना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे इसके ऊपर हमें 3 चेन लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे पलट लेंगे, फिर हमें यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है, यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया, इसी तरह से इसे हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमें यहाँ पे सबको कंप्लीट कर लेना है। तो पूरा बना लेती हूँ मैं, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए सारा मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए पास से आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सा हमारा थालपोस बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर में बनाइए, बहुत ही सुंदर ये लगने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।